हे गाइस, क्रांति विचार क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अगला सेट प्रतिशत का लेकर आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 होगा। और मैं बोला हूं इसी तरह आप लोग का 3-4 क्वेश्चन का सेट लेकर आते रहूँगा। आपका घर बैठे नहीं तैयारी हुआ तो हमको कमेंट कीजिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं मैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी धन संख्या को गलती से 6 से गुणा करने के बदले 6 से भाग दे दिया गया। मतलब किसी भी धन संख्या को गलती से 6 गुणा करने के बदले 6 से भाग दे दिया। मतलब उसको बोला गया कि आप 6 से गुणा कीजिए, तो गलती से क्या कर दिया, 6 से भाग दे दिया। बताया कि सही उत्तर की अपेक्षा गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। कितना मतलब दोषपूर्ण है, उसको परसेंटेज में आपको दिखाना है। तो मान लीजिए कोई मालूम नहीं है कोई संख्या, तो हम 1 मान लेते हैं। 1 मान लिए और उसमें 6 से गुणा करने के लिए बोला गया। 6 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 6। लेकिन बदले में वो क्या कर दिया, 6 से भाग दे दिया गया। 6 से भाग दे दीजिए, देखिए क्या होता है। 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो सही उत्तर की अपेक्षा गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। तो सही उत्तर की अपेक्षा गलत उत्तर, तो हमारा तो आना चाहिए 6 से गुणा करने, तो 6 न, लेकिन आ गया 1/6। तो इसको हटा दीजिए, कितना दोषपूर्ण है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 मान लेंगे 6 से 6 का 36 माइनस 1 घटकर क्या हो गया 35/6। इसको हम प्रतिशत में दिखाना है। कितना दिखाना है, बोल रहा है कि कितना प्रतिशत। अंक में तो आ गया कि इतना 35/6 इसको गलत उत्तर आया है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, इसको प्रतिशत में दिखाना है। तो प्रतिशत में आपको दिखाना है तो बस दिखा दीजिए, प्रतिशत लिख दीजिएगा, प्रतिशत। तो प्रतिशत में होता क्या है कि जो वैल्यू पूछा जाता है उसको ऊपर में रखते हैं। तो वैल्यू क्या हम लोग से पूछ रहा है कि कितना दोषपूर्ण है, तो दोषपूर्ण आया हम लोग को 35/6। तो 35/6 और किससे हमको सही उत्तर से तुलना करना है, तो 6 इसमें रख दीजिएगा। अब प्रतिशत है तो 100 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर भी 1 मान लीजिएगा। तो 35/6 और ये ऊपर चल जाएगा पलटी करके, तो 6 × 100, इसको कटा दीजिए, 3/50, फिर ये 3, ये क्या हो गया 25। तो कितना आ जाएगा 35 × 25 बटा में 9। तो कितना हो जाएगा, आप इसको गुना कर दीजिएगा तो 875/9। इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 97% लगभग, मतलब गलत है। 97% लगभग गलत, यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु पर कर 15% से घट जाता है। किसी वस्तु पर कर 15% से घट जाता है तथा वस्तु के खपत में 10% को वृद्धि हो जाती है। तो बताएं कि राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक है। जितना भी हम इसको परसेंटेज से क्वेश्चन आपको दूंगा, सभी शॉर्ट ट्रिक से दूंगा, ताकि एग्जाम में समय की एग्जाम हो रही है, केवल ये नहीं कि लॉन्ग से बनाने से आपको आंसर आएगा तो एक ही क्वेश्चन बनाते रह जाइएगा, पता चलेगा एग्जाम ओवर हो चुका है। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, जिसमें एक परसेंटेज भी देखा जाएगा कि 1% में घट रहा है और दूसरे में वृद्धि हो रहा है, या दोनों तरफ वृद्धि हो रहा है, तो उसका एक सूत्र होता है A + B + A × B/100। ए मान लेंगे हम 15%, बी को मानेंगे हम 10%, ठीक ना। ए क्या है, यहाँ पर घट रहा है तो यहाँ हम माइनस में लिखेंगे, इसी सूत्र पर माइनस में लिखेंगे। प्लस 10% क्या है, वृद्धि हो रहा है तो हम प्लस में लिखेंगे। प्लस यहाँ प्लस है, ए क्या है हमारा माइनस में है
15 इंटू क्या है बी, 10 प्लस में है 100। तो ये 15 में से 10 चला गया तो कितना बच गया, -5। और ये दोनों गुना हो गया, माइनस प्लस के साथ गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो क्या बच गया, 15/10। यहाँ 1 मान लीजिए और इसको बटा वाला जोड़ कर दीजिए, 10 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -50। और 10 से भाग दीजिए तो एक ही बार में कट जाएगा तो -15। कितना हो जाएगा, -65/10। 10 से भाग दे दीजिएगा तो कितना जाएगा, -6/5%। तो माइनस में है, इसका मतलब कि राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये घट रहा है, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 6.5% का। यही आपका आंसर हो गया, 6.5% का ये आंसर हो गया, यही लॉस हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन यही है कि एक पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। एक पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो बताए कि उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसको पेट्रोल पर बजट मूल्य घटने के पहले बजट पर प्रभाव नहीं पड़े। मतलब कि उसका 10% कमी हो रही है, पेट्रोल के मूल्य कितना है मालूम नहीं है, 10% लेकिन कमी हो रही है। तो उपभोक्ता जो उपयोग करने वाले हैं वो कितनी खपत में तो प्रतिशत में वृद्धि कर दे, माने और वृद्धि कर दे, ताकि उसके पेट्रोल के बजट में जितना पहले खर्चा होता था उतना खर्चा हो। 10% कमी होने से और पेट्रोल की वृद्धि बढ़ा देगा, कितना बढ़ाएगा यही ज्ञात करना है। तो इसका सीधा ट्रिक होता है कि जितना पूछता है 10% की कमी, तो कमी को ऊपर लिख दीजिएगा, 10 बटे में लिख दीजिएगा कितना कमी हो रहा है, 100 में कमी, तो 10 माइनस 10, 100 माइनस 10 प्रतिशत है तो 100 दे दीजिएगा। तो 10/90 गुना 100, ये कट गया तो कितना हो गया, 100/9। इसको भाग दे दीजिएगा कितना हो जाएगा, 11 होगा सर, इसको काट दीजिएगा, 11.1/9% की वृद्धि, पहले की बजट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना इसको खपत में वृद्धि कर देना होगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक रखता है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए दी जाने वाले बट्टे की प्रतिशत क्या होगी। एक दुकानदार है, किसी वस्तु पर अंकित करता है, मतलब वो कितना रुपया में खरीद कर लाता है और अपने तरफ से उस पर लिखता है कि इतना रुपया का ये वस्तु है, उसी को अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक ना। तो माना कि वो 100 रुपया की वस्तु खरीदा है, उसकी खरीद 100 रुपया के है, लिख दीजिएगा खरीद मूल्य कितना का है, खरीद मूल्य 100 का है, तो उस पर अंकित मूल्य कितना करता है, एमआरपी अंकित मूल्य 35% अधिक कर देता है, 135 हो जाएगा। और 8% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना छूट देना बाटा देना चाहता है, वही छूट, मतलब 8% लाभ। 8% लाभ के मतलब कि विक्रय मूल्य उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 108 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया, 108 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो कितना छूट देगा, छूट कितना देगा, इसको दिखा लीजिए, छूट कितना देगा, 108 रुपया विक्रय मूल्य हो गया तो छूट कितना देगा, 135 माइनस 108, छूट कितना हो गया, 27 रुपया। 27 रुपया हमारा छूट देगा। तो कह रहा है इसको प्रतिशत में बता दीजिए, तो प्रतिशत में बता दीजिए कितना पर छूट दे रहा है, इसको आपको समझना है कितना पर, 135 पर, 135 में उसको अंकित किया है तो छूट को प्रतिशत में दिखा दीजिएगा, 27/135 गुना
100 और 27 पचे क्या होता है 35 से और 20 पचे 100 तो 20% छूट देगा। यही आंसर हो गया। थैंक यू। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपके आगे इसी तरह मैं सब्सक्राइब करने से आपको एक फायदा होगा कि सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और इसको आसानी से देख लीजिएगा। इसमें आपको तो कोई पैसा लग नहीं रहा है, ज़्यादा सोचने की है। थैंक यू।